हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट टीचर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सीडीपी की 7th क्लास है जो कि हम 2024 पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी धातु की संख्या होती है 4, 16, 20, 32। अस्थायी धातु की बात हो रही है। अस्थायी दांत होते हैं 20 जो 4 साल की उम्र तक आ जाते हैं ना, 4 वर्ष तक कम्प्लीटली ये 20 दांत अस्थायी आ जाते हैं। टोटल कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अस्थायी दांतों की बात होती है। अस्थायी दांत की जो प्रक्रिया है ना, वो गर्भ धारण से 6 वीक में स्टार्ट हो जाती है ना। छठा जो सप्ताह गर्भ धारण का स्टार्ट हो जाता है, तब से ये अस्थायी दांत बनना शुरू हो जाते हैं। पर इनका जो असर है दिखता है वो 6 महीने, जब बच्चा पैदा हो जाता है और 6 महीने का होता है तब उसके दूध के दांत दिखने लगते हैं। लेकिन ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाती है? ये गर्भधारण से छठे वीक से स्टार्ट हो जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिशु जन्म की सामान्य प्रक्रिया है? मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो एक सामान्य तरीके से कैसे बच्चा जन्म लेता है। तो देखिए, समय से पहले जन्म, मरे बच्चे का जन्म, उल्टे बच्चे का जन्म, बच्चे का सिर पहले दिखाई देता है। तो सामान्य प्रक्रिया क्या होती है कि बच्चे का सिर जो है वो पहले दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण को माँ के गर्भाशय से कौन जोड़ता है? भ्रूण जो होता है उसको गर्भाशय से कोड होती है जो अपरा से कनेक्ट होती है। इस कोड को भ्रूण से कौन जोड़ता है? ये जो कोड होती है इसको बोलते हैं एम्ब्रिकल कोड या गर्भनाल। गर्भनाल से ही बच्चा भ्रूण जो है वो माँ के गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है ना। और इसको जो भ्रूण को जो पोषण देता है ना, ये अपरा द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये जो कथन है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा है? बकिंघम, टर्मान, गिरेट या वेस्लर? ये बात बकिंघम ने कही है। सीखने की शक्ति भी कह सकते हैं ना, बुद्धि सीखने की शक्ति है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुद्धि लब्धि का सही सूत्र कौन सा है? मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 100, मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 10, मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 1000। तो सही फॉर्मूला या सही सूत्र है मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 100। ये जो दिया है ये टर्मन ने दिया है ना। ये जो सूत्र दिया है टर्मन ने दिया है, 1916 में इसको संशोधित किया था। पर जो वास्तविक जो पहला स्टार्टिंग में जो दिया था वो दिया था स्टर्न ने, है ना, जिसमें ये गुणा 100 नहीं था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु समुदाय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? बोगार्डस, A.W. ग्रीन, रॉबर्ट रेडफील्ड या रोज? तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा लघु समुदाय की अवधारणा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समुदाय की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? सामान्य जीवन क्रम, विशिष्ट नाम, स्थायी या अस्थायित्व? तो विशेषता नहीं है पूछा है तो अस्थायित्व समुदाय की विशेषता नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश को अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेतक माना जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया सुधारात्मक कार्य, छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण शांति? तो आंसर हो जाएगा छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेतक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक तर्क की क्षमता पर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की क्या स्थिति है? अमूर्त की बात हो रही है ऑपरेशनल स्टेज, सॉरी फॉर्मल स्टेज में अंतर्गत आता है अमूर्त तर्क। तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि 4th स्टेज थी, 11 प्लस 11 से 15 एज बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छात्रों में श्रम की भावना का विकास करने के लिए शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए। शिक्षक को श्रम के महत्व पर व्याख्यान देना चाहिए। शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों को समय समय पर श्रम करने का अवसर दिया जाना चाहिए, या छात्रों को मेहनत कश लोगों का उदाहरण देना चाहिए। तो सबसे बेस्ट आंसर होगा छात्रों को समय समय पर श्रम करने के अवसर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मार्गदर्शन प्रदान करने में विभिन्न एजेंसियों जैसे परिवार, स्कूल या सामाजिक सेवा एजेंसियों या राज्य द्वारा प्रायोजित संस्थानों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। प्रत्येक विद्यालय में एक परामर्शदाता की नियुक्ति की जानी चाहिए जो मार्गदर्शन की तकनीकों में पूर्णतः प्रशिक्षित हो। वीजा लेने के लिए इंटरव्यू बोर्ड में जाने से पहले विदेशों में जाने के लिए लोग आजकल काउंसलिंग लेते हैं। किसी संस्थान से जुड़ने से पहले छात्रों और अभिभावकों के लिए काउंसलिंग अनिवार्य होनी चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि क्योंकि गलत कथन पूछा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि किसी भी संस्थान से जुड़ने से पहले छात्रों और अभिभावकों के लिए काउंसलिंग अनिवार्य होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा और सोच की अंतर्निर्भरता के बारे में दिए गए दो विचार देश के मामले एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भाषा और सोच की अंतर्निर्भरता, भाषा या सोच समस्या का समाधान करती है या नहीं, इस पर उनके विचार। भाषा सोच को निर्धारण या इसके उल्टे कार्य करती है या नहीं, इस पर उनके विचार, या इनमें से कोई नहीं। जीन पियाजे ने विचार को प्राथमिकता दी है ना, विचार या सोच को जीन पियाजे ने प्राथमिकता दी है और भाषा को किसने, वाइगोत्स्की ने दी है ना, वाइगोत्स्की ने भाषा को प्राथमिकता दी थी। इन दोनों के जो विचार है कि भाषा सोच जो निर्धारण करती है उसका काम करती है या उससे उलट काम करती है या नहीं, इनके विचार इस पर एक दूसरे पर भिन्न होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिमत्ता परीक्षण देश की माप करता है। प्रचालन योग्य परिभाषित बुद्धिमत्ता, मात्रात्मक बुद्धिमत्ता, गुणात्मक बुद्धिमत्ता या स्मरण। तो बुद्धिमत्ता परीक्षण प्रचालन योग्य परिभाषित बुद्धिमत्ता की माप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि केवल प्रतिभा है जो संपूर्ण रूप से बुद्धिमत्ता में मौजूद है। बहुबुद्धि छात्रों को उनकी प्रवृत्तियों की खोज करने का रास्ता प्रदान करने का अवसर देती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है। इसे अनुभवजन्य साक्ष्य द्वारा बिल्कुल समर्थित नहीं किया जा सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभा है जो संपूर्ण रूप से बुद्धिमत्ता में मौजूद है। ये आंसर इस क्वेश्चन का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का भाषा विकास निर्भर करता है। बेहतर सामाजिक आर्थिक वातावरण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बेहतर पालन पोषण, बच्चों को बेहतर वातावरण देना, पर्यावरणीय असर। तो बच्चा सबसे अच्छा भाषा का विकास कहाँ कर सकता है? बेहतर सामाजिक आर्थिक वातावरण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के द्वारा बच्चा अपना भाषा का विकास अच्छे से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे द्वारा विचार निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विचार विश्वव्यापी है, विचार श्रेणीबद्ध नहीं है, विचार विकास का एक निर्धारित पैटर्न है, सोच में विचारों का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो आंसर हो जाएगा कि विचार विकास का एक निर्धारित पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है जिससे शिक्षक अर्जित ज्ञान को व्यवहारिक परिदृश्यों में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? नहीं है पूछा है। तो संकल्पनाओं को समझने के लिए प्रारंभिक रूपों का प्रयोग, रटकर सीखने का अभ्यास करें, विषयों में पढ़ना चाहिए, छात्रों का ज्ञान पूर्ण होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि रटकर सीखने का अभ्यास करें। यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के जीवन में किस प्रकार की वृद्धि या विकास देखा जाता है? भौतिक, भावात्मक और बौद्धिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और आध्यात्मिक। तो बच्चे के जीवन में वृद्धि और विकास देखा जाता है भौतिक, भावात्मक, भावनात्मक और बौद्धिक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों का विश्लेषण करें और सही विकल्पों का चयन करें।
पहली बार माता को अधिक प्रसव पीड़ा हो सकती है और गर्भ के अधिक असह संकुचन हो सकता है। एक माँ जो दूसरे या बाद के बच्चे की उम्मीद कर रही है, वह पहली बार की तुलना में अधिक तेजी से जन्म देगी। कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है, एक सही है दूसरा गलत, या दूसरा सही है पहला गलत। तो आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा बिस्तर गीला करना किसकी मदद से कम किया जा सकता है? घर का सुकून भरा माहौल, गीला नहीं करने के लिए अति प्रशंसा, डांटना और पीटना, या दंड आधारित दृष्टिकोण। तो सबसे बेस्ट होगा कि बच्चा बिस्तर को गीला ना करे, उसके लिए घर में सुकून भरा माहौल बनाना होगा, जिससे बच्चा आत्म केंद्रित बनेगा और आत्मविश्वास आएगा और वह धीरे धीरे इस आदत में उसमें सुधार होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार जांच या ट्रायल के दौरान और बाद में किस उम्र तक बच्चों को सुरक्षित स्थान में रखा जाना चाहिए, जिसके बाद बाल न्यायालय द्वारा बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा या किया जा सकता होगा? 18 साल, 20 साल, 21 साल या 23 साल। तो कितने उम्र के बच्चे हैं जिनका सुरक्षित स्थान तक रखा जाना होता है? वह है 21 साल के बच्चे। अच्छा, बाल अपराध के लिए दिशा निर्देशक जो जारी हुए थे, जो महासभा राष्ट्रीय महासभा ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे, वो कब किए थे? 1990 में, है ना। बाल अपराध के लिए दिशा निर्देश जारी हुए थे, वो है थे 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल प्रशासन की निम्नलिखित में से कौन सी खामी बाल अपराध को जन्म दे सकती है? बच्चों को अनुशासित करने के प्रति बहुत उदार दृष्टिकोण, स्कूलों में मनोरंजन की कमी उपलब्धता। तो आंसर होगा कि केवल एक, केवल दो, दोनों, या दोनों में से एक भी नहीं। तो बच्चों को अनुशासित करने के प्रति बहुत उदार दृष्टिकोण भी एक खामी ही है, और मनोरंजन की कम उपलब्धता भी एक खामी ही है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश बच्चों में परिवर्तन लाने की बजाय व्यवस्था में परिवर्तन लाने पर जोर देता है। मुख्य धारा एकीकृत शिक्षा। तो बच्चों में परिवर्तन लाने के बजाय व्यवस्था में परिवर्तन लाना, ये दोनों ही नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है बच्चों में परिवर्तन लाने का काम करते हैं, ना कि व्यवस्था में परिवर्तन। तो ये दोनों ही नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का एच कक्षा 7वीं में पढ़ता है, उसकी उच्च संकल्पनाओं को समझने की क्षमता उसकी उम्र से कम है। उसका मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सामान्य मूल्यांकन परीक्षा में बच्चे के प्रदर्शन के अनुसार उसका आकलन करें, मामले को उसके माता पिता के संज्ञान में लाएं, लड़के को एक विशेष स्कूल में भेजने के लिए स्कूल को सलाह दे, उसका आकलन करते समय कठिन संकल्पनाओं को बाहर रखें। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये इसके अंदर समाहित है ना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उसका आकलन करते समय कठिन संकल्पनाओं को बाहर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम मानसिक मंदता वाले बच्चे के आईक्यू की सीमा कितनी होती है? 50 से 75, 30 से 40, 25 से 35 या 90 से 100। तो कम मानसिकता वाले की आईक्यू होती है 50 से 75। ये औसत हो जाती है ना, सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी बच्चों में दृष्टिहीन या दृष्टि हानि के प्रमुख कारणों में से एक है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन डी। तो दृष्टि हानि के लिए प्रमुख कारण है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या तंत्रीय दुर्बलताओं के कारणों में शामिल हैं जो अधिगम अशक्तता का कारण बन सकते हैं? अनुवांशिकता, बच्चे का कुपोषण। तंत्रिका तंत्र दुर्बलता का कारण अनुवांशिकता और बच्चे का कुपोषण दोनों ही बन सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता है? उनमें ज्यादा मौखिक क्षमताओं की कमी होती है, उनमें ज्यादातर मौखिक क्षमताओं की कमी होती है, उसके पास बहुत कम शब्दावली होती है, वे डिग्री या सर्टिफिकेट के बजाय ज्ञान अर्जन की ओर अधिक प्रेरित होते हैं। तो पिछड़े बच्चों की विशेषता है जो सामाजिक और सांस्कृतिक है, वह क्या होगी? पहला और दूसरा। केवल एक और केवल दो ही
सामाजिक सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वाले की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग का सिद्धांत एक विशिष्ट संस्कृति के लिए बहुत प्रभावी हो सकता है लेकिन अन्य संस्कृतियों के लिए नहीं। यह देश अभिविन्यास की तुलना में देश अभिविन्यास पर अधिक आधारित है। व्यक्तिवादी या सामूहिक, पारंपरिक या नैतिक, नैतिक और अनैतिक, सामूहिक या व्यक्तिवादी। तो यह सामूहिक अभिविन्यास की तुलना में व्यक्तिवादी अभिविन्यास पर अधिक आधारित है। नेक्स्ट, अस्थि मेरुस्तंभ में के पूर्णतः बंद होने में विफलता से उत्पन्न जन्मजात मध्य रेखीय दोष कहलाता है। प्रमस्तिष्क अंगघात, मेरु रज्जु की हड्डी में चोट, कशेरुकु मेरु अस्थि की चोट या दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं। मेरु स्तंभ की बात हो रही है तो मेरु रज्जु की हड्डी में चोट, हमारा आंसर यही सही होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।